नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति अनायास ही जीवन भर प्राप्त होता रहता है, और वो है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर बुध और शुक्र की दृष्टि से भी ये राजयोग बनता है। पिछले 1 वर्ष से मैंने गज केसरी राजयोग पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि ये राजयोग प्रभावी ही तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो। जबकि विगत 1 वर्ष में 30 अक्टूबर तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक योग बना। इस वजह से गुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे, और यही कारण था कि मैंने गज केसरी राजयोग पर वीडियो अपलोड नहीं किया। और पिछले 1 माह से गुरु अस्त भी चल रहे हैं, जो कि 3 जून को उदित होंगे। तो स्थितियां आप बदल चुकी हैं। पहली बात तो ये कि गुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ में आ चुके हैं, केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं, शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हो चुके हैं, और 3 जून को उदित होने जा रहे हैं। इसलिए ये गज केसरी राजयोग का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। गोचर में भले ही ये राजयोग 54 घंटे का ही बनता है, लेकिन ये राजयोग इतना प्रभावी होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत किया जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई मकान बनवाना है, वाहन खरीदना है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, विदेश जाना है, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना है, यात्रा देशाटन पर जाना है, या कोई अन्य मांगलिक या धार्मिक कार्य करना है, उसके लिए ये राजयोग एक शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करता है। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि सिंह राशि के जातकों को ये जानकारी हो सके कि ये राजयोग आपकी कुंडली के किन भाव में बन रहा है और किस समय से किस समय तक बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी योजना तैयार कर सकें और उसका लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है। 10वां भाव कर्म भाव होता है। आपके करियर, प्रोफेशन, गवर्नमेंट को शो करता है 10वां भाव। और यहाँ पर देवगुरु 3 जून को उदित होने जा रहे हैं, और 3 जून को जैसे ही उदित होंगे 4 जून को 10वें भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे 4 जून को, और 10वें भाव में गुरु चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। मंगलवार का दिन है, समय है प्रातः 4:14, प्रातः 4:14 से लेकर के और 7 जून प्रातः 7:56 तक ये राजयोग आपकी कुंडली के 10वें भाव में प्रभावी रहेगा। कैरियर के भाव में 3 दिन तक लगातार गज केसरी राजयोग का बनना आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। 10वां भाव कैरियर स्टेबिलिटी को शो करता है। अगर आपके कैरियर में, व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की उठापटक चल रही थी, इन 3 दिनों में
वो उठापटक समाप्त होगी, कैरियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। नई नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत के लिए ये 3 दिन एक बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करेंगे। और दशम भाव जो होता है ये गवर्नमेंट का भी शो होता है, राजनीति का भी होता है। अगर आपकी सिंह राशि है, आपकी कुंडली में 4 जून से 7 जून के बीच में गज केसरी राजयोग बन रहा है दशम भाव में। आपको कोई उच्च पद, राजनीति के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी सफलता 4 जून से 7 जून के बीच में मिलने जा रही है। इसके अलावा आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप पहले से जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको सरकार से धन की प्राप्ति हो सकती है, सरकार से आपको सम्मान मिल सकता है और गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके रिलेशंस भी इस समय बहुत अच्छे होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। जीवन में आप कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। 4 जून के बाद ये राजयोग 14 जून को आपकी कुंडली के धन के भाव में बनेगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे भाव में बन रहा है राजयोग सिंह राशि के जातकों की कुंडली में। पहले तो कर्म के भाव में बना, अब जो बनेगा वो धन के भाव में बनेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर जो है वो धन के भाव में होगा और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो दूसरे भाव में धन के भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है ये धन का संचय, आपकी वाणी और आपके परिवार को शो करता है। दूसरा भाव जो है आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपकी आजीविका और आपके फूड को दर्शाता है। इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। चूँकि चंद्रमा अत्यंत सौम्य, शुभ और शीतल ग्रह हैं, चंद्रमा आपका मन है, आपके मन पर जब गुरु का प्रभाव होगा तो आप शांत मन से बैठ करके ये तय कर पाएंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती की जाए। आप ये बैठ के एनालाइज करेंगे कि आखिर आपके जो फालतू खर्चे हो रहे थे वो किन चीज़ों पर हो रहे थे और क्या उन खर्चों की आवश्यकता थी, और इस तरह से आप फालतू खर्चों में कटौती करेंगे और धन की बचत करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। दूसरा भाव आपका परिवार होता है, कुटुंब होता है। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था, वो तनाव समाप्त होगा। दूसरा भाव वाणी का होता है, आपकी वाणी में ज्ञान का समावेश होगा। और इस समय अगर आप शिक्षक के रूप में या धर्मोपदेशक के रूप में या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में अपने कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 19 जून को ये राजयोग आपकी कुंडली के एक और भी अत्यंत शुभ भाव में बनेगा और वो भाव है सुख का भाव, चौथा भाव। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी और प्रबल गज केसरी राजयोग चौथे भाव में बनेगा। अब चौथा भाव सुखों का भाव होता है। यहाँ से मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाएं, मानसिक शांति, प्रॉपर्टी, वाहन, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, मन की खुशी, जमीन और पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार किया जाता है। कालपुरुष कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और गोचर में चंद्रमा आपके चौथे भाव में राजयोग बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि आपकी मानसिक शांति की प्राप्ति आपको होगी। घर परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन या माता के स्वास्थ्य को लेकर
आपके मन में किसी तरह की कोई चिंता थी वो समाप्त होगी और आपका मन शांत रहेगा। देखिए, आपके पास कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन अगर मन अशांत है तो सब बेकार है। यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनने से आपको यही लाभ मिलेगा, आपका मन जो है वो बिल्कुल शांत रहेगा। टाइम डेट नोट कर लीजिए, 19 जून को दिन है बुधवार, 11:05 प्रातः से लेकर के और 21 जून शाम 6:18 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और इस राजयोग का पूरा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। माता से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे और माता से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है। आप कोई कृषि भूमि, प्लाट या मकान या वाहन खरीदना चाहते थे, उसके लिए भी अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न होगा और भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप क्रय कर सकते हैं। जून 2024 का अंतिम गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के छठे भाव में 23 जून को बनेगा। हालांकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनेगा। 23 जून को रात्रि 10:48 से और 25 जून प्रातः 1:49 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 1:49 प्रातः। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, मकर राशि में गुरु की दृष्टि पड़ेगी। अब छठे भाव में गजकेसरी राजयोग तो प्रभावी नहीं होता, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ने से इसका लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव नौकरी का है, कंपटीशंस का है, कर्ज का है, रोगों का है, शत्रुता का है। अचानक से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, क्योंकि गुरु पंचम के स्वामी होकर के और छठे भाव में राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है और छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है। तो आप समझ लें कि ये समय छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। कोई शिक्षा प्रतियोगिता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। किसी पुराने कर्ज को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इस समय कुछ ऐसी मदद आपको कहीं न कहीं से मिलेगी कि आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। और अगर आप अपने करियर को बढ़ाने के लिए, प्रोफेशन, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, तो उसका भी इस समय योग बन रहा है, आपको कर्ज आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों की कुंडली में जून 2024 में बनने वाले गज केसरी राजयोगों पर विस्तार से चर्चा हुई है। आप इन डेट्स में कोई अच्छा काम, शुभ कार्य शुरू करिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।